कि जिसने भी आपके ऊपर गंदी निगाहें भेजी है या आपके पार्टनर को आपसे अलग किया है, हम उनको दूर करेंगे। ठीक है, हीलिंग मैं यहीं करूँगी और यहीं पर मैं प्रेयर करूँगी ताकि जिसने भी, जो भी सेंडर ने नेगेटिविटी भेजी है, सेंड इट बैक टू द सेंडर पास पहुँचे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब परिवार में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हम आज यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन की आज की, अभी की क्या है फीलिंग्स। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है एंड ऑब्वियसली ये जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है। मैं पहले ही बता दूँ, ये शॉर्ट रीडिंग नहीं है। इसमें मैं करीब 4-5 डेक का यूज़ करने वाली हूँ। डिटेल में देखूँगी कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनके आउटकम्स क्या है, ये एक्शन क्या लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम तमाम क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें ताकि आपका पूरा ध्यान, मैं चाहती हूँ यहाँ होना चाहिए। जब मैं वीडियो में बताऊँ, आपको एक एक कार्ड एक्सप्लेन करूँ, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ रखना। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करना शुरू कर लें। ओके, 3 बार उनका नाम लीजिए मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए। ये पाइल रीडिंग नहीं हो रही है, मैं वैसे ही बता दूं कि मैं यहाँ पे अलग अलग डेक का यूज़ करने वाली हूँ। आई थिंक आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक है उनकी आज की, अभी की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होने वाली है। ओके, ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी, ध्यान रखना। जनरल रीडिंग है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब पर रेजोनेट करेगी। ओके, ये आपको चूज़ करना है, आपके पार्टनर ही है या शी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, सभी 12 राशियों के लिए, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, आप सेम सेक्स के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया होगा 3 बार। एनर्जीज पे ध्यान देना, आपको अच्छी से पता है कि आपके पार्टनर लड़का है कि लड़की है। अपने पार्टनर का ध्यान करो जल्दी से, उनकी आज और अभी की भावनाएं चेक करेंगे। जल्दी से ध्यान कीजिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज ध्यान करो। आज और अभी की भावनाएं, चेंज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज और अभी की फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है, देखते हैं। प्रोटेक्शन, ट्रस्ट, ओके, ब्यूटी, fine. I'll take more cards from the another deck. Major changes approaching. Okay. ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, अभी करंटली क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। जितने भी लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेम्परेंस, स्टार, सन, जस्टिस, डेविल। ओके, इस वक्त की इनकी भावनाएं क्या है, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं वो देखते हैं। इनकी भावनाएं क्या है देखते हैं। टावर, हर्मिट, जजमेंट, हैंगमैन। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, वो अर्थ साइन, एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं।
इनमें से कोई हो सकता है। आपको कार्ड्स विजिबल है ना गाइस? थोड़ा सा डाउन और कर देती हूँ आपको, आई थिंक कार्ड अब विजिबल ही होंगे। ओके, शुरू करें प्यारी प्यारी रीडिंग आप लोगों के साथ। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, जो लोग नए आ रहे हैं, जिनको इस तरह की वीडियो पसंद है वो बिना बोले सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन, आप ही का फ़ायदा है, आप ही के पास जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचेगी जैसे ही डाउनलोड होगा, जैसे ही अपलोड होगा, आई मीन, ठीक है ना। ये हाईलाइटेड साइन उन्हीं के हैं, ठीक है ना। मुझे इन्हीं की साइन दिखाई दिए हैं, ये कुछ हाईलाइटेड साइन मुझे दिखाई दिए हैं। आपके पार्टनर इस समय ना कहीं आपको लेकर एडिक्टेड महसूस कर रहे हैं। इनको ये मानना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है 100% ये अपने आप को एडिक्टेड, बंधा हुआ आपके साथ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके प्रति रूड बहुत है। लाइक ये ढंग से या तो बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रखा है, बहुत टाइम से ब्लॉक कर रखा है। बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रूडनेस है, जिसमें ये आपको शो नहीं कर रहे हैं अपना प्यार। कहीं ना कहीं मुझे ये अपने प्यार को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में मजबूर हो जाते हैं। आप इनके आप जो हो बेसिकली इस पर्सन के माइंड में होते हो 24/7, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा शो करता है जैसे इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कौन हो, क्या हो। मैं यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ देख पा रही हूँ, डेविल का कार्ड है। आप दोनों में पहले बहुत प्यार था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी हेटर की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं एनिमी की वजह से, आप दोनों में किसी थर्ड पर्सन ने आग लगाई है, और ये आपके पर्सन उनकी बातों में इन्फ्लुएंस में आए हैं। कोई पर्सन है जिसने तंत्र क्रिया करी है, जिसने आपकी तरफ भेजा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम 10 सेकेंड्स के लिए प्रेयर करेंगे आइज़ क्लोज करके। जो भी आपके दुश्मन है उनका मन ही मन में नाम लो, अगर नहीं पता तो भी आप डिवाइन से, महादेव से प्रेयर करो कि जिसने भी आपके ऊपर गंदी निगाहें भेजी है या आपके पार्टनर को आपसे अलग किया है, हम उनको दूर करेंगे, ठीक है। हीलिंग मैं यहीं करूँगी और यहीं पर मैं प्रेयर करूँगी, ताकि जिसने भी, जो भी सेंडर ने नेगेटिविटी भेजी है, सेंड इट बैक टू द सेंडर। जिसने भी नेगेटिविटी भेजी, आइज़ क्लोज करके ध्यान कीजिए, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हुए हो, या चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे कोई इनके दोस्त हो, जिसने भी आग लगाई है इस रिश्ते में, जिसने भी परेशानी क्रिएट की है, चाहे वो तंत्र क्रिया की है, कुछ भी किया है। 5 साल का रिश्ता था आपका, 10 साल का रिश्ता था, 6 साल का था, 4 साल का था, जो भी ब्यूटीफुल रिश्ता ख़राब किया है, महादेव ये सारी काली क्रियाएं उस दुश्मन के पास वापस भेजें। जिसने भी मेरे व्यूअर की हेल्थ ख़राब करी है, करियर ख़राब किया, रातों की नींदें हराम करी है, जिसने भी डी ग्रोथ करी है, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, नींदें हराम कर दी, साइकेट्रिस्ट पे जाने की नौबत आ गई है ना, ये सब चीज़ें करी जिसने भी, ये सब चीज़ें अला बला वापस सेंडर के पास पहुँचे। सेंड इट बैक टू द सेंडर, सेंड इट बैक टू द सेंडर ब्लैक एनर्जी, सेंड इट बैक टू द सेंडर एविल एनर्जी। आप लोग अपनी आइज़ को ओपन कर लें धीरे धीरे एंड कम बैक टू द रीडिंग। मैं महादेव से ये प्रेयर करूँगी कि जिसने भी छल किया, जिसने भी धोखा दिया, उसको उसका कर्मा मिले। वैसे भी ये शनि का साल है 2024। जब आप 2024 को प्लस करेंगे, जमा करेंगे, इसका सम टोटल 8 आएगा। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड साफ दर्शा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जस्टिस होगा, चाहे आपके पार्टनर को उसका कर्मा मिले, चाहे इनडायरेक्टली आप इनको पनिश करें, चाहे महादेव साक्षात आके इनको पनिश करें, लेकिन यहाँ कर्मा तो मिलना ही मिलना है। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ, आपके और इनके कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये 2 स्टेप आगे
लेकर एफर्ट्स लेने की कोशिश करनी चाहिए जो आप चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये वो स्टेप ले नहीं रहे हैं। एक बात ज़रूर कहूँगी, ये पर्सन उस स्टेप को लेने के बारे में सोचते ज़रूर हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपने जो इनसे मांगा उन्होंने डिलीवर नहीं किया या उन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं किए जितने उनको करने चाहिए थे। मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कि आपने हद से ज़्यादा किया है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि ओपन कम्युनिकेशन हुई है इस बारे में, या कोई मैसेज आपने उनको ऐसा भेजा था कि यार मैंने ये रिश्ता अकेले निभाया है, तुमने कभी एफर्ट्स नहीं डाला, मैंने आज जाकर ये इतनी कोशिश की कि ये रिश्ते को मैं बेहतर कर सकूं। एक बार हम कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ें बेटर करते हैं, बट बजाय ये आपकी भाषा को समझते हैं ना, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या तो ये बहुत दूर भाग गए हैं, गायब हो गए, भगोड़े वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, भागे आपसे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी, इनको ऐसा लगा कि ये आपको एटीट्यूड देकर, बिहेवियर ऐसा दिखाकर साबित कर देंगे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम आगे बढ़ जाओ, ताकि आप बैक करने पर मजबूर हो जाए। बट आपका ऐसा हाल हुआ कि आपने बैकआउट करना ही सही समझा। आपको लगा कि यार ये पर्सन इतना टॉक्सिक कैसे बिहेवियर कर सकता है, आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैच्योरिटी से चीज़ें बेटर करने का प्रयास कर रहे हो आप, है ना आप समय दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो कि तुम आ जाओ। इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, 6 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए, 1 महीना हो गया, पर ये पर्सन अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में क्या है, सिर्फ मेरी गरज थी, मेरी नीड थी, इस पर्सन का कोई रोल नहीं था। क्या इनको एफर्ट्स नहीं डालने थे? क्योंकि जिस तरीके का ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं उससे ऐसा दिख रहा है मानो कि ये पर्सन राम के भेष में रावण का रूप लेके बैठा हुआ है। आपने इस पर्सन के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील किया है, ब्लेम करते हुए आप नज़र आ रहे हो कि यार आपने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट ही क्यों किया। इस रिलेशनशिप पे काश आपने टाइम नहीं दिया होता, काश वो प्यार नहीं दिया होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिफीटेड फील करा रहे हैं, जैसे इस प्यार में सिर्फ आप ही का रोल था, आप भी चाहते थे, और ये इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ये ऐसा बर्ताव दिखा रहे हैं कि जैसे आप बुरी तरह हार चुके हो। ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको रिएक्ट कैसे करना। आपकी एनर्जी में एग्जॉशन बहुत है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ऐसे तो आप नॉर्मल प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। काफ़ी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंग्जाइटी, गुस्सा, सामान तोड़ दे, है ना, चीखने चिल्लाने का मन करता है, क्योंकि आप इस पर्सन के बिहेवियर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपने दूर दूर तक नहीं सोचा था ऐसा बर्ताव करेंगे, और ये पर्सन अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं चाहते जो इनको तकलीफ़ हो रही है ये सामने आए। इनको जो दुख हुआ है ना आपसे दूर होकर के, ये दिखाना नहीं चाहते, ये अपना दर्द को छुपा रहे हैं, ये अपने इमोशंस को स्ट्रांगली हाइड कर रहे हैं। नो डाउट इनको पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, मगर नहीं चाहते आपको दिखाई दे, और ये रीज़न भी देखेंगे ये आपसे हाइड क्यों करते हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा बार बार दिखाई दे रहा है कि ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बदल गया हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जो है ऐसा ही है, तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना मतलब एक रूड एंड हार्श बिहेवियर मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में भी पर्सन टॉक्सिक है, और आपके लिए तो टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट कर ही रहे हैं ताकि आप इन्हीं की तरह बिहेव करो। ये अपने अंदर ना भावनाएं छुपा रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। आप भी इनको ब्लेम करना शुरू कर चुकी हो, आप मतलब ना ब्लेम कर रहे हो, आप भी अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। आप यहाँ एफर्ट्स डाल चुके हो, आप सोच रहे हो कि लेट्स सॉर्ट इट आउट, यार चलो बात करते हैं, पर आपके पार्टनर दूर दूर तक इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको
आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत बहुत पहले नहीं हुआ था, हो चुका है, गैप्स आए हैं, लंबा गैप रहा है। बट दीज डेज जिसे अपनी एनर्जी पे काम करना, कंट्रोल कर पाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। मुझे ना टावर मूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली कला कलेश है इनकी लाइफ में। साथ ही में मुझे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड दिखाई दे रहा है। जस्टिस के साथ साथ मुझे यहाँ पे 2 तराजू दिखाई दे रहे हैं जो कि कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जस्टिस कहाँ होता है, जाहिर सी बात है कोर्ट कचहरियों में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं शनि की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि कर्मा को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो भी इन्होंने उटपटांग कर्मा किए है, ठीक है ना, यहाँ पर जस्टिस का जो कार्ड आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शायद कर्मा जो है वो घूम कर एक नया चक्रा बदलेगा। आप कह सकते हैं वाइस वर्सा, लाइक जो भी इन्होंने आपके साथ किया घूम कर एक चक्रा बदलेगा यहाँ पर, लाइक वाइस एंड वर्सा। आप समझते हो ना, जो आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो आप इससे निकलोगे, आप सामने वाले को स्ट्रेस दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सैटर्न का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या तो आप 7.5 के प्रोसेस में आ चुके हो, या ये यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। यस, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ईजी नहीं हैं, बहुत डिफ़िकल्ट, आपको पता है कि आप अपने आप में बहुत काम मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बट स्टिल आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, आपके बैक में है, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा, वो अलग बात है। इन दिनों काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, आपका विश्वास ईश्वर से भी उठा होगा, क्योंकि आप डिस्टर्ब जिस तरीके से हुए हो ना, आपको लग रहा है कि आपने इतना फेथ रखा इस रिलेशनशिप में, इतना सोचा, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इस इंसान को तन मन धन सब दिया, एट द एंड इस रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया, बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया। जिसका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर से, भगवान से, सबसे आप दूर हुए हैं, आप रोए हैं, तड़पे हैं, रात रात जगे हैं, बुरी तरीके से तोड़ के रखा है आपको। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि हाँ, भगवान से, अल्लाह, जीसस, सबसे आप नाराज़ दिख रहे हो। मुझे यहाँ एनर्जी क्लियरली ऐसी आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस वक्त कुछ चीज़ें संभालने की, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, है ना। एंड ये ज्ञान आपको कहीं किससे हासिल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम न्यू बिगनिंग करो, है ना। और आप कहीं ना मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आप ना उस बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। इट इज़ नॉट ईजी, आई नो, बट आप धीरे धीरे पहुँचेंगे। आपके रिलेशनशिप में जो मेजर क्लैशेस आ गए हैं ना, आपके पार्टनर का बदलता बिहेवियर है, ठीक है, जो ये इतना एटीट्यूड आया है, ये आपको बदलने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप खुद को डिफेंड करें, डिफेंसिव हो जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, एनर्जी पर ध्यान दें। क्या आप सही कर रहे हो? आप सोचो इस चीज़ को, इस पर्सन को और ज़्यादा टाइम देना सही है? क्या आपको सही में एक्शन लेना है? क्या आपको इसको सबक सिखाना है? क्या ये पर्सन आपको डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं? एक बड़ा फैसला लेकर आपको अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। यूनिवर्स ये चाहते हैं। इनकी भावनाओं में मैं देख रही हूँ घमंड बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर घमंड में चूर है। ये पर्सन अपने आसपास महसूस कर रहे हैं कि मुझे मेरे को वैल्यू करनी है, ये हमेशा मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है, इसने हमेशा मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, मैंने जो बोला मेरा कहना नहीं माना इसने। एंड स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जब ये चाहते थे आपसे मिलना, आप नहीं मिले, है ना। पास्ट में इन्होंने आपको इंसिस्ट करने को बोला इस रिलेशनशिप में एडजस्ट करो, तो आपके असूलों के ख़िलाफ़ था, नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, है ना।
तो जो तुम बात कर रहे हो इट इज़ ऑल रॉन्ग। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स आइदर फिज़िकल आइदर फाइनेंशियल। ये जो बंदा है बंदी जो भी है मतलब से आते हैं, है ना, और जब मैं नो बोलती हूँ तो एकदम दूरी बना ली। तो ये आपको डिस्टर्ब कर गई चीज़ें। ये बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करता है? मे बी आप दोनों जानने वाले थे, दोस्त थे, ठीक है ना, फिर आपको ये भी हुआ कि यार आपके पार्टनर की ईगो हर्ट हो गई जब आपने मना किया। हाउ डियर शी, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये मेरे को ना बोलती है, ना बोलता है। मैंने कोशिश की थी, इसने मुझे मना कर दिया। इनको ये नहीं दिखा कि इनका बिहेवियर, इनके टर्म्स कंडीशन, इनके बनाए हुए जो रूल्स रेगुलेशन थे बहुत गलत थे। इनका बात करने का तरीका गलत था, वो इनको रियलाइज़ नहीं हुआ। आपने बहुत कोशिश की थी बात करने की, ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ। आपने बहुत बार मैच्योरिटी से बात करने की कोशिश की है, पर ये हमेशा यही दिखाते आए कि ये इस वक्त उस युद्ध में है जहाँ उनको लगता है कि उनके जीवन में वो जो कर रहे हैं वो राइट है। तो साथ ही साथ यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी भी आई है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में रोशनी को ढूंढ रहे हैं, अपनी लाइफ में लाइट को खोज रहे हैं। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं। उनको लग रहा है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, जब वो अपने आप को लंबे समय से खुद को खुश नहीं समझ पाए। देखो यार, उनमें ना घमंड बहुत है, ईगो और घमंड इतना ज़्यादा है कि वो आपको ना वैल्यू नहीं कर पा रहे उस घमंड के चलते। उनको लग रहा है वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उन्होंने जो बर्ताव आपके साथ किया है सही किया है। मुझे यहाँ आपके पर्सन के अंदर रियलाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ओके, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। उस चीज़ को, उस बात को ये फील नहीं कर पा रहे हैं, बट साथ ही साथ ये अपनी लाइफ में रोशनी खोज रहे हैं। ये चाहते कोई आए उनकी लाइफ में जो इनकी लाइफ में खुशी भर दे, ठीक है ना। ये अपनी लाइफ का ना एक हैप्पीनेस एंड मोटिव को चाहते हैं, अपने अंधकार को ही फील कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ मैं। हाई प्रिस्टेस, डेथ, हीरोफेंट, ओके। ये ना जानबूझ के भी मैं देख रही हूँ ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पर आप खुद भीख मांगो इनके सामने आकर के। ये अपना एटीट्यूड दिखा दिखा कर ना तकलीफ़ दे रहे हैं। ये सबकॉन्शियस साइड में देखूँ तो ये अंदर से ना डीपली डिस्टर्ब है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं इस वक्त लाइफ में कोई इनको रोशनी दे, कोई इनके अंधेरे को ख़त्म करे, ठीक है। ये अपने आप को समझने का टाइम ले रहे हैं, मैं क्या हूँ, ये अपनी इनर खोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये अपनी खोज में ही निकले पड़े हैं। इस वक्त आपको देखने या समझने को ये कोशिश ही नहीं करना चाहते। ये इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इनमें ईगो भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत है। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस अगर आप इन्हें ब्लॉक करेंगे उससे पहले तो यही आपको ब्लॉक कर देंगे। साफ बोल दे आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना। किसी ना किसी तरीके का इस तरह का बिहेवियर ये दिखा रहे हैं। ये इन कांटेक्ट में आकर ना नो कांटेक्ट सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया। बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि दूर दूर तक ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन चाहते इस रिलेशनशिप में टीम वर्क हो, आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को निभाएं। पर कहीं ना कहीं ये बार बार आप ही को मजबूर कर देते हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं है एफर्ट्स डालने में, लेकिन आप चाहते हो ये पर्सन मैच्योरिटी दिखाए, है ना, समझदारी दिखाए। बार बार आप ही को मजबूर करना तो कोई मतलब नहीं बनता ना, है ना। आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, बस आप चाहते हो अंडरस्टैंडिंग तो हो इसके अंदर, और पहले आपकी बातों को, आपके कम्युनिकेशन को समझे।
आप वो पर्सन नहीं हो जो ये जब बुलाएं, है ना, और आप एकदम आकर के इनकी तकलीफ़ों को कम कर देंगे। आप चाहते हो कि पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप दे, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन ना ये मान जाए इस बात के लिए कि इस रिलेशनशिप में वो एफ़र्ट्स डालेंगे, वो इस रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करेंगे, ये इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाए। आप ये चाहते हो, ये चाहते हैं टीम वर्क को। टीम वर्क के चक्कर में ये टीम वर्क नहीं करते, ये चाहते अच्छा सामने वाला एफर्ट्स डाले, हम दोनों मिलकर रिलेशनशिप निभाएंगे। ये सोच ही नहीं रहे हैं कि इनका पता है क्या हो गया है, एक फुलिश एनर्जी दिखाई दे रही है, बेवकूफ़ों से भरी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ओके। ये बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। या तो आप इनके सपनों में बहुत दिखते हो, या कई बार आप इनको महसूस होते हो। इतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आसपास फील करते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, आप ठीक कर लो इनके साथ, लेकिन इनका एफर्ट्स, इनका बिहेवियर इतना बुरा है कि हो नहीं पा रहा वो सब चीज़ें। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है दिक्कत पता क्या है, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे खुद को, बिल्कुल चुप्पी मोड में बैठे हुए हैं, या कुछ ऐसा एक्सप्रेस करते हैं जो बहुत ही अगेंस्ट होता है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन दिखाएं कि ये मुझसे प्यार करते हैं, दो प्यार के बोल बोल दें, बजाय वो बोलने की ये पर्सन तो ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि क्या ये सही में बुरा इंसान हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को, क्या ये इतना सेल्फिश हो सकता है, ये ऐसा दिखाई देता है इस पर्सन की तरफ से। बजाय एक ऑफ़र आने की, चीज़ें इतनी ख़राब होती है, इतनी कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं चीज़ें कि ऐसा लगता है कि यहाँ तो सिर्फ फिज़िकल है या ये सिर्फ सेल्फिश पर्पस है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो एक प्योर रिलेशनशिप हो, स्नेह दे, और कोई पर्सन आपके लिए बेहतर सब कुछ करे। आप इस तरह की एनर्जी चाहते हैं। मुझे यहाँ तो क्लियरली चीज़ दिखाई दे रही है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में इस पर्सन की एंट्री 100% दोबारा यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। सितंबर मंथ जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अभी ये जो चीज़ निकल के आई है, मैं थोड़े से नेम इनिशिएटिव बता देती हूँ जिनके लिए बहुत ज़्यादा, वैसे तो सभी 12 राशियों के लिए है, ठीक है ना, बट हाँ नेम इनिशिएटिव आया है। पंकज नाम किसका है, पंकज। अमित, ए नाम रिफ्लेक्ट हुआ है, पी नाम रिफ्लेक्ट हुआ है, ओके। रमेश नाम किसका है, आर नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। सीमा, सीमा, सीमा किसका नाम है, मंजू, ये नाम मेरे सामने अभी रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स मैं बता देती हूँ। नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है यहाँ पे। 6 नंबर किसका है, कौन यहाँ पर है ऑडियंस में जिसका जन्म 6 तारीख को हुआ है। आप या आपके पार्टनर का ये नंबर इनिशिएटिव हो सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी नंबर 1 की है, नंबर 24 है, और यहाँ पर है नंबर 30, ओके। आप या आपके पार्टनर के ये साइन हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड एंट्री नज़र आ रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन दोबारा से आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो गई है, अब आप अपने दिल की सुनना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप को दूर दूर तक देखना नहीं चाह रहे हो। आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हो। अब पॉसिबिलिटीज़ है आप इस पर्सन से धीरे धीरे नफ़रत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन के कारण, और जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फिश पर्पस आपकी लाइफ को ख़राब किया है, ठीक है। अपनी सोसाइटी इमेज कॉन्शियस के चक्कर में इसने आपको दूर किया है। इसने कभी प्रयास नहीं किया, उल्टा आपको नीचा दिखाया, तकलीफ़ पहुंचाई, जो मैं देख रही हूँ। इसने कभी भी एफर्ट्स नहीं लगाया इस पर्सन ने, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पर। साथ ही में मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि अगर आप खुश रहने की कोशिश भी करते थे तो ये पर्सन ने और दुख देने के लिए आपको कुछ ऐसी सी हरकतें की, बर्ताव किया, जैसे कि आपको और ज़्यादा एग्जॉशन फील हो। इस पर्सन ने जो भी आपके लिए महसूस किया, उसके बाद आप इस पर्सन को ना माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो।
ऐसा लग रहा है कि सितंबर या सितंबर एंड में, सितंबर फर्स्ट वीक या सितंबर लास्ट वीक में इस पर्सन की एंट्री होगी। पर आपने अपने अंदर ऐसा बैलेंस कर रखा है कि आपने स्ट्रांगली इस पर्सन को देखना नहीं चाहते हो। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी कर सकते हो। आप इस पर्सन को इतना नीचा फील कराएंगे जितना आपने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आप यहाँ मुझे प्यार से पेश आते नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने मान लिया है कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और इस पर्सन को आप सबक सिखाएंगे। कहीं ना कहीं आप अब इस पर्सन के लिए कुछ भी अच्छा प्रे नहीं कर पा रहे। आज तक आपने ना चाहते हुए भी, इस रिलेशनशिप में ना रहते हुए भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए प्रार्थनाएं की कि ये पर्सन खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, इसकी अच्छी लाइफ रहे। बट दिस टाइम आपका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि जहाँ पर आप चाहते हो कि इस पर्सन का कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, इसको कर्मा मिलना चाहिए, इसको सबक मिलना चाहिए, आपके साथ जो कुछ इसने किया इसके साथ एक बुरा कुछ बड़ा होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली सबकॉन्शियस माइंड क्या जानता है कि ये पर्सन अच्छे से जानते हैं कि जब ये आपके पास आएंगे। एक सेकेंड ना गाइस, पता नहीं शोर की आवाज़ आ रही थी बाहर से, आप लोगों को भी आई ना? एक सेकेंड, मैंने एसी तो बंद कर दिया है, भगवान जाने कैसी सी आवाज़ थी ये। चलो एनीवे, लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। हाँ, तो मैं कह रही थी इनको पता है कि अगर ये आपके पास आए तो आपकी तलवारें तो उठने वाली है 110%। आप इन्हें छोड़ेंगे तो है नहीं, सबक तो सिखाएंगे। ये उससे भी डरे भी पड़े हैं। आप इनको इस वक्त प्यार से हैंडल नहीं करेंगे। आप इस वक्त इसको सीधा स्ट्रेट आंसर देंगे, जहाँ पे इस पर्सन ने हार्श तरीके से आपको ट्रीट किया, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप चाहते हैं आप इनके साथ भी ऐसा बिहेव करें। इन्हें पता है कैसा महसूस होता है सामने वाले को तुम पाना चाहते हो, तुम्हें भाव नहीं दे, तुम्हें तकलीफ़ दे। आप कहीं ना कहीं इनकी तरफ आप देखना नहीं चाहते हो। एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी आपके हाल ऐसे चल रहे हैं, आप इनफैक्ट एक स्टेट चेंज करना चाहते हो, है ना? या तो शहर ही बदल दूँ या लाइफ बदल दूँ, किसी और पर्सन के आगे बढ़ जाऊँ। आप इस पर्सन को ना दूर दूर तक देखना नहीं चाहते हो। ये पर्सन जब तक आपके पास आ रहे हैं ना, तब तक मुझे दिख रहा है आपका ना माइंडसेट बहुत चेंज हो चुका है। मतलब ऐसा तो है कि इनको आपके पास आना है, लेकिन जब तक ये आपके पास आएंगे ना, आई कैन क्लियरली सी कि बहुत कुछ यहाँ चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें पहले जैसे नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा ये कार्ड निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ निकाल रही हूँ तीसरा डेक। देखा, आज मैंने आप लोगों को बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि 4-5 डेक मैं लूँगी, और ये थर्ड डेक मैंने यहाँ निकाल लिया है। इस डेक से हम यहाँ चेक करने वाले हैं, ठीक है? लाइट एंड सीड से चेक करेंगे कि हम क्या ये रियूनियन होगा क्या। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरी मदद करें। क्या मेरे व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या इन दोनों का रियूनियन होगा क्या? ओके, लेट्स सी। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर वापस आएंगे? क्या मेरे व्यूअर का रीयूनियन होगा? सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। Okay, I'll take few more cards. These are the cards. मैंने यहाँ कार्ड्स रख लिए हैं। थोड़ा सा डिटेल रीडिंग कर लेते हैं। क्या होने वाला है आउटकम? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं आगे का आउटकम क्या होने वाला है। क्या रियूनियन होगा? देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ओके, और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। क्या मेरे व्यूअर्स इन्हें माफ़ करेंगे? ये तो निकल आई है, 2-3 कार्ड्स और निकालूंगी मैं। क्या मेरे व्यूअर्स इन्हें माफ़ करेंगे? एस ऑफ कप्स, ओके।
डेथ, रीबर्थ, न्यू स्टार्ट। ओके, आंसर मुझे मिल चुका है। लेट मी टेल यू। नहीं, देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है इस बार जो भी इन्होंने किया है, आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, इनको रियलाइजेशन कराएंगे, उसके बाद ही इस रिलेशनशिप का आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप न्यू स्टार्टअप करेंगे, इनके साथ कर सकते हैं आप न्यू स्टार्टअप, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली आई कैन सी कि जल्दी माफ़ नहीं करेंगे, सबक जरूर सिखाएंगे, ठीक है। आप इनको सबक सिखा करके ही दम लेंगे। अब आपने इस रिश्ते को आर या पार की सिचुएशन में डाल लिया है। आप चाहते हो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अभी तक मन में बहुत सारी चीज़ें भर के रखी थी, आप अपने ऊपर तरह तरह का काम कर रहे थे, इनर वर्क किया, पॉजिटिव हुए, मेडिटेशन किया, स्पिरिचुअल चीज़ें की, बट अब आपका अंदर से मन अशांत हो चुका है, भगवान पर से ऐसे विश्वास उठा है, आप गुस्से में आ चुके हो। आपको लगता है शायद अच्छे लोगों का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं होता। आप जो है बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल आप एक गुरु बन चुके हैं, ठीक है ना, हीलर बन चुके हैं, लेकिन अब आपके अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति आप बनेंगे, जहाँ पे आप इनको इतनी तकलीफ़ देंगे, ठीक है ना, जहाँ पर आप जितनी इन्होंने आपको कभी सोची नहीं थी, आप इनको इतना गिराने की कोशिश करेंगे। अभी तक इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा प्यार देखा है, बट दिस टाइम एनर्जी चेंज हुई है, जहाँ पे आप इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आप शायद इनको गंदी गालियाँ दे सकते हैं, सोसाइटी में आप इनका नाम ख़राब कर सकते हैं। तो ये किसी तरीके से अगर ये आते भी है तो आप इनका मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देंगे। इस तरह की एनर्जी बन चुकी है, आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं, आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, आप इनका नाम भी सुनने में नफ़रत करेंगे। आपने इस व्यक्ति को दूर दूर तक माफ़ ना करने की कसम खा ली है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर वापस जो आएंगे, चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई है, लेकिन आपने इनको नीचे गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक मेजर आर्गुमेंट होगी आप दोनों में, आप दोनों बहस करेंगे। ओके यूनिवर्स, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? यहाँ पर ये भी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? आज की ना रीडिंग में बहुत डिफरेंट एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, हैंगमैन, द व्हील, हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखो मुझे ना यहाँ ना बहुत सारे ना मिक्स एनर्जी, मैंने बताया ना बहुत मिक्स एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए ना बहुत डिफरेंट मिक्स एनर्जीज़ है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे, ये रीयूनियन नहीं देंगे, बट ये यूनियन ना आप नहीं चाहते हो, आप खुद ही ठुकराते हुए नज़र आ रहे हो, आप थक चुके हो। आपने इस यूनियन के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे सेक्रीफाइस की, हीलिंग की, टैरो रीडर्स पर गए, आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। इतना तक कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर आप इनके सामने झुके, आपने भीख मांग लिया, सब कुछ करके देख लिया, प्यार किया, प्यार से बात की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपने सब्र किया जितना आपने सोचा नहीं था। थर्ड पार्टी की तरफ से भी आपने बर्ताव देख लिया, उनकी गालियाँ सुन ली, उनका टॉर्चर देख लिया, हर तरीके से आपको ठोकरे पे ठोकरे लगी है। साल भर साल आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब रही है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनफ इज़ इनफ, नाउ मैं इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ूँगी, ये यूनियन मुझे मिलना ही चाहिए। ये पर्सन आपके यहाँ यूनियन चाहते हैं, पर आप इस पर्सन के साथ दूर दूर तक यूनियन नहीं चाहते हो। आप और लोगों से मिलना शुरू करोगे, ठीक है। आने वाले समय में आपके अंदर का गुस्सा, डेविल, ठीक है, आपके अंदर एक राक्षस जागते हुए नज़र आ रहा है मुझे। जब आपको अच्छा बनकर कुछ नहीं मिला, तो अब आप एक भयंकर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, जहाँ पर आपका गुस्सा, आक्रोश प्रकट होगा और सारे लोग हिल जाएंगे कि ये वही इंसान है जिसने अभी तक आप अपने आप को शांत रखा है ना। चीज़ें बेहतर होगी, मुझे से नहीं सुनाना, कुछ नहीं बोलना, जिससे हालात बिगड़ जाए। बट इस बार आप इनको बहुत बुरी तरीके से नीचा दिखाने को रेडी है, आप इनको सबक देंगे। चांसेस आर हाई कि आप लोगों के रिश्ते में जीत होगी, आपने जीतना ही जीतना है। ओके ट्रैवलिंग हो सकती है, बाहर जा सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कहीं बाहर भी जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर की एनर्जी है कि आपके गोल्स, एनर्जी चेंज होगी, आप दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ
आपकी तरफ से मुझे मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप खुद इस महल को क्लियरली दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी है, घर है, ठीक है, कप्स 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 इकट्ठे करके आपने बनाया, आप खुद उसको पैर मार के ना ज़ोर से तोड़ रहे हो। ओके, आपको महल से इससे ना नफ़रत हो चुकी है। आप घर से दूर जाना चाहते हो। आपको लगता है कि इस महल में मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी है, अपनी लाइफ को आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बहुत पेन सहा है और दर बेदर भटकते रहे। सामने वाले बंदे को एहसास भी नहीं हुआ, उसने जो है बहुत ज़्यादा आपको समझा नहीं है। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप आप कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग करके आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि इस पर्सन के साथ यूनियन हो जाए, लेकिन आपकी एनर्जी में मुझे शिफ्ट दिखाई दे रहा है। मौके बार बार आएंगे, आप यूनियन नहीं चाह रहे हो। इस यूनियन में ऑन एंड ऑफ बहुत है। इस यूनियन ने आपका बहुत कुछ छीन लिया। आपने कभी नहीं सोचा था, आपने मेंटली खुद को एग्जॉस्टेड कभी इतना फील नहीं किया, कभी डिप्रेसिव फील नहीं किया। इस पर्सन ने आपको जितना नीचे लेवल पे लाया है, आप इस पर्सन को कर्मा के हाथ छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इनके साथ कर्मा वार करे, तकलीफ हो जाए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना पता चलना चाहिए कि ज़िंदगी भर का रोना क्या होता है, ठीक है ना, और आपके साथ क्या क्या हुआ। आपकी लाइफ में यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रही है। आपकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी, पर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, इनकी लाइफ बुरी तरीके से ख़राब दिख रही है। बहुत बुरा होने वाला है इनका। आप इनका बहुत बड़े लेवल का नुकसान पहुँचाओगे। एक तरह से आप शराब दे के निकलोगे। ठीक है, अगर तूने मुझे बहुत तकलीफ़ दी तो चलो, आज के बाद तुम भी खुश नहीं रहोगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, आप नाक रगड़ लेना, भीख मांगना, है ना, अब जितना मर्जी उछलते रहना बंदरों की तरह मेरे आगे पीछे, लेकिन मैंने कसम खा ली है, मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूँगी। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा? ये डीप रीडिंग में आपको अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं और आपसे अगर रेजोनेट कर रही है ना, तो मेरे से बिना बोले लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये पर्सन इनके लिए तड़पेंगे? यस, जो आपने सफ़र किया, ये पर्सन भी आने की कोशिश करेंगे आपके पास। ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे, चेज़ करने की कोशिश करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके बारे में हर चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे। ये मन ही मन आपके लिए चाहत रखेंगे। देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है, अगेन कह रही हूँ, शनि की एनर्जी, कर्मा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को कर्मा तो मिलेगा। आप देख रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पर कर्मा मिलने वाला है ज़बरदस्त। आपके पार्टनर की ना बस लंका लगने वाली है, आप ये मान लो, ठीक है ना। शनि का साल चल रहा है। जिसने भी उल्टे सीधे आज से पहले कई साल कर्मा किए हैं, इस साल में उनको कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। कोर्ट कचहरी जेल के योग होने वाले हैं। दंड मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं रोते तड़पते महसूस करते हुए खुद को स्टक एनर्जी में मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी नेगेटिव वाइब्स मुझे दिखाई दे रही है, रोना धोना एंड ऑल। कौए की एनर्जी है जो कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता को यहाँ पे दिखाती है। शनि की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस तरह की सिचुएशन है, ज़रूर या तो 7.5 आपकी या उनकी ज़रूर चल रही होगी। आई कैन क्लियरली सी। ये कोशिश बहुत करेंगे वापस चीज़ों को ठीक करने की। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह सकते हैं, यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने सारे डोर्स ओपन रखना, यानी कि इनको ब्लॉक नहीं करना। सिर्फ देखो, वेट एंड वॉच, क्योंकि इस समय पलड़ा भारी आपका हो रहा है। नक्षत्र आपके हित में है। गेम चेंज हो रही है बुरी तरीके से और रिलेशनशिप में बदलाव देखने को मिलेंगे। यूनिवर्स कह रहा है आपको ब्लॉक नहीं करना, ब्लॉकेजेस नहीं बनाने हैं। इस व्यक्ति को अगर आप किसी भी तरीके से चाहते हो, ये आपको मैसेज करे, आपको धूल या आप इनको धूल चटाएं, है ना, तो आप चाहते हो ना देखना कि आपके साथ जस्टिस हो, तो गलती से भी हर जगह से इनको आप अनब्लॉक करो। अगर नंबर डिलीट किए हैं, ठीक है, तो आप अनब्लॉक करो भले ही, क्योंकि क्या है, नंबर अगर डिलीट किया है कोई बात नहीं, है ना। आपको इनको थर्ड पर्सन को अनब्लॉक रखना है और आपको जो है अब देखते रहना है।
समय देखो कैसे बदलेगा। यूनिवर्स कह रहा है अपने आपको रास्ते बंद नहीं करने हैं। आपने रास्ते बंद कर लिए तो आप किसी का भी तमाशा नहीं देख पाओगे। आपको तमाशा देखना है तो लिटरली आपको इनको अनब्लॉक ही देखना पड़ेगा। इस पर्सन ने आपका कितना दिल तोड़ा, पता तो चलना चाहिए ना। आपके सामने जब ये ऐसी सी बातें करेंगे ना आकर के, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। कहीं ना कहीं आप इनको बड़े लेवल पे सबक सिखाओगे। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस पर्सन का कर्मा, इस पर्सन का कर्मा क्या होने वाला है, जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं। टावर, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके प्यार को कभी नहीं भूल पाएंगे। इनकी लाइफ में तकलीफ़ें ये अगले 10 साल तक झेलेंगे। अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका प्यार नहीं भूल पाएंगे। पैसा तो भरपूर मिल जाए, इनको सुकून नहीं मिलेगा, इनको प्यार नहीं मिलेगा, इनको कर्ज मिलेगा, इनको कर्ज लगेगा। ठीक है, इनके घर परिवार में भी झगड़े फसाद चलते रहेंगे। हर समय आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए तड़पेंगे, आपके लिए कामना करेंगे आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि अब आप इनको देखने से इनकार करने वाले हो। ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो कुछ आपके साथ सफरिंग हुई है वही सफरिंग सारी आप इनको दे रहे हो। यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ, आपको क्लियर हो चुका है कि नहीं यार मुझे तो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है ना, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना है। ठीक है, आप इस पर्सन को दोबारा मौका देते हुए मुझे यहाँ क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हो। ये आएंगे, आप इनसे मजे लेंगे, बात करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में और कुछ चीज़ें इतनी अबंडेंस आ जाएगी। ठीक है ना, आप इस पर्सन को देखने से भी इनकार करोगे। आप देखना ही नहीं चाहते हो, कम से कम अभी तो नहीं। अभी तो आप बेहतर इंसान बनाना चाहते हो। पॉसिबिलिटीज़ आती है, आप आगे चल के एक नॉर्मल बर्ताव कर सकते हो आप। ठीक है ना, आप लिटरली ऐसा हालत है कि आप इनको मार डालना चाहते हो। जैसे पिटाई विटाई होती है ना, पीट दूंगी इसको, तो मैं पीट डालूंगी। ये पर्सन आपका प्यार भूल ही नहीं पाएंगे। ये नहीं भूल पाएंगे इन्होंने आपके क्या किया। या आप अपनी लाइफ में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खो बैठे हैं। या आपको अक्सर याद करेंगे, खुद को अकेला महसूस करेंगे, खुद को अकेला फील करेंगे, चाहकर भी अपने अंदर संतुष्टि नहीं महसूस करेंगे। जब जब देखेंगे ना तो आंखें नम हो जाएगी इनकी। आपको कभी भी अपने सामने से देखेंगे या कहीं से भी आप दिख गए तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और इनको यकीन हो जाएगा कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ में बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न लिया है। काश इन्होंने समय रहते चीज़ें ठीक की होती। ओके, एंजल मैसेजेस निकालना चाहती हूँ, उसी के साथ रीडिंग को हम क्लोज करेंगे। सो गाइज, जिनको रीडिंग वाकई में बहुत अच्छी लगी है ना यार, बोलना नहीं पड़ना चाहिए, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, उन लोगों को ये रीडिंग भेजो जो कि वाकई में उन लोगों को बहुत नीड है मेरी रीडिंग को, ताकि मैं हील कर सकूँ उनके जख्मों को। ठीक है ना, आप ब्लेसिंग्स ले सको डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, तो बोलना ना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि देखो मैं वही बताती हूँ जो मेरे सामने आती है चीज़ें। ठीक है ना, और माई रीडिंग्स आर मोर बेस्ड ऑन इंट्यूटिव ऑल्सो। कार्ड्स तो मैं रखती हूँ बट मेरे इंट्यूटिव ज़्यादा है, क्योंकि आई एम इनटू मेडिटेशन मोर एंड मोर। तो मुझे जो दिखा, जो डाउनलोड आया, मैंने वो बता दिया। ठीक है, अब चॉइस आपकी है। ठीक है, अगर ये पैटर्न बार बार आपके यहाँ रिपीट हुआ है, आपको मौका देते हैं, दिल तोड़ते चले जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इस वक्त आपको ये देखेंगे नहीं, आप इनको दूर रखेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं। इस पर्सन ने जो भी किया ना, उस एनर्जी के अकॉर्डिंगली आप इनको सबक तो दोगे। इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मिल सकती है कि नहीं। बात अगर स्टेबिलिटी की आ जाए या कमिटमेंट की आ जाए, तो आपके पार्टनर ना अपनी कॉम्पिटिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वापस उसी जोन में आ जाते हैं, एक दूसरे के पीछे भागना। ठीक है ना, चूहा दौड़ बिल्ली आई, समझ गए, तो वो एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम आप बार इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रिश्ता बेहतर हो पाएगा क्या, है ना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको लग रहा है कि सब समय बदल गया, अब चेंज आएगा, अब चेंज आएगा, लेकिन क्या ये चीज़ें बेहतर हो सकती है ना। सेम पैटर्न देखने को मिला है, राइट। तो इसका मतलब क्या है,
मेजर शिफ्ट या चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा जो बदलने की ज़रूरत है, जो पैटर्न ठीक हो जाए, ठीक है। शादी किससे करोगे, किसको आप एज अ बॉयफ्रेंड रखोगे, दिस इज़ कम्प्लीटली योर विश, योर चॉइस, ठीक है। हाँ, ये बैगिंग करेंगे, दिल से चाहेंगे काश मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत देर करते नज़र आ रहे हैं। मानो ये बार बार खुद ही सोच रहे हैं, है ना, कि चीज़ें करूँ ठीक तो कैसे करूँ। ये अब हम आगे देखते हैं कि यूनिवर्स बताएं मुझे। देखो, मेरा ना आप लोगों को ना हर्ट करने का इरादा नहीं है, ठीक है। मैं वही देख के बताया जो चीज़ आई है। ये रेजोनेट कर भी सकती है आपसे, नहीं भी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दे रखा है, आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेल आईडी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वैसे तो ऊपर भी नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो क्लियरली मैं तो वही बताती हूँ। देखो, मैं लल्लो चुप्पो नहीं करती हूँ, जो मुझे कार्ड्स दिखते हैं, जो मुझे डाउनलोड आता है, जो मेरे इंट्यूशंस बोलते हैं, ठीक है, वही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप दूसरे चैनल पे जाके एंटरटेनमेंट झूठ देख सकते हो। यहाँ आपको सिंपल सी बात है, जो आपको सच ही मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ ओनली द फैक्ट, जो मैंने देखा है वही मैंने आप लोगों को बताया है, ओके। कई लोग मुझे बोलते हैं, दी आपने अच्छा नहीं बोला, ये नहीं बोला। अरे भाई, जब मुझे अच्छा दिखा नहीं तो मैंने वो बता दिया, ठीक है ना। तो बहुत लोग मुझे कहते भी है कि दी आपने बिल्कुल ट्रू बोला। चलो एनीवे, एंजल्स क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को आज की रीडिंग में सब बताया, सच्चाई दिखाने की मैंने कोशिश भी की है। तो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सत्य देखो, सच देखो, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जो सच है सच को देखो, बकवास को मत देखो, ओके। चलिए, डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें। एंजल गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। रोमांस, आप देखो, इस वक्त हो सकता है कि आपकी लाइफ में रोमांस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप यूनिवर्स से नाराज़ हो चुके हैं, ठीक है। कोई एनर्जी है जो आपको अकेले महसूस करा रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपको डोंट स्टॉप का बोला जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में आपके साथ ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होगी। यूनिवर्स कह रहा है कि घबराओ नहीं, मेडिटेशन करो, आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है ना। हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। किसी का क्वेश्चन था कोई, तो उसका यस आंसर आया है। यूनिवर्स क्लियरली बोलते हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यू नॉट नीड टू वरी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो देख पा रहे हैं तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हाँ, चीज़ों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपकी कोई प्रॉपर्टी बन सकती है। आप नई गाड़ी प्लान कर रहे होंगे तो गाड़ी प्लान हो सकती है। अगर आप कोई अपना बुटीक खोलना चाहते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस, कॉस्मेटिक का, या कुछ भी आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो भी खुल सकता है। यहाँ कई लोगों के लिए एनर्जी आई है। वेट के लिए बोला जा रहा है, इंतज़ार करो, ठीक है। अगेन येस आया है, 2 बार येस का कार्ड आया। तो येस, आपकी लाइफ में जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए दोनों बार येस येस का आंसर आया है। तो यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। और सब कुछ मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है गाइस। आई होप सो आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ जा कर के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। मैं कुछ लव कार्ड्स निकालना चाहती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। क्या है लव कार्ड्स? अच्छा गाइस, मुझे एक बात बताओगे, मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि 555 पे आपको क्या 2 वीडियोस चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया, हाँ दी 2 वीडियोस चाहिए। आज भी लिख सकते हो कि 2 वीडियोस चाहिए, लिख के देना मुझे कमेंट्स में। मैंने 2 वीडियोस डाल दी थी। थोड़ा सा गैप नहीं था वीडियोस में। आज आपको गैप मिल जाएगा। एक ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, अभी आपको 4 घंटे बाद एक और वीडियो मिलेगी। नाइट वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी, जिसमें इनके सेक्सुअल थॉट्स और इनकी डीप नाइट थॉट्स आपको मिलेंगे, डेली मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, कल भी मेरी 2 वीडियोस आई थी, दोनों जाकर के चेकआउट कर लेना याद से। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस थी। आप कहोगे दीदी मज़ा आ गया, सच में। अगर जिसने छोड़ दी है तो मैं कहूँगी वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अपने एफर्ट्स लगाए हैं, डिटेल रीडिंग करी है। कल की दोनों वीडियोस को जरूर देखना, नाइट में निकाली थी, ठीक है। कईयों ने देखा है, बहुत लोगों ने, हज़ारों ने तारीफ़ करी, मेरे को अच्छा लगा जान के।
तो गाइस आज भी आपको ये वीडियो के बाद अभी 4 घंटे बाद एक वीडियो और मिलेगी, वो डेली मिला करेगी। अब आपको नाइट थॉट्स भी दिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 वीडियोस आप लोगों ने मुझे बोला था, आप लोगों के मैंने रिएक्शन भी दे दिया था कमेंट्स पे, थैंक यू सो मच। अब से 2 वीडियोस पूरी कोशिश है आया करेगी, ठीक है। एक डे में दोपहर को और एक शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास। आई विल ट्राई कि 6 से 8 के बीच में मैं वो वीडियोस को रिलीज़ करवा दिया करूँ टीम को बोल के, ओके। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप करें या मेल करें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के डीप थॉट। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, ये आपको खोना नहीं चाहते, मैंने कहा ना। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, आप इनसे प्यार क्यों करते हो। इनको ये भी हो रहा है दिस लव इज़ क्रेज़ी, ये प्यार सच में क्रेज़ी है, सही में ड्रामा बना दिया आप लोगों ने अपनी लव स्टोरी को। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मुझे लॉस्ट लॉस्ट क्यों फील होता है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आप जब इनके साथ होते थे ना, इनको बहुत अच्छा लगता था। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, वो करो जो आपके दिल के लिए अच्छा है। आई कांट मेक यू हैप्पी, इनको ऐसा लगता है कि ये आप खुश नहीं कर पाया। व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच क्या है, यही जानना चाहते हैं। दे हैव हर्ट मी, इनको किसी ने हर्ट किया है। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, खुद कह रहे हैं मेरी लाइफ मैस बन चुकी है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है ना। बट इनको सेक्सुअल डिज़ायर भी है, आपसे ही है, सेक्सुअली बहुत थॉट करते हैं ये, वांट टू टच यू, वांट टू किस यू। और डिटेल रीडिंग हम आज रात को करेंगे, सेक्सुअल इनकी डिज़ायर क्या है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, अभी नहीं कर सकता हूँ। कहा था ना ड्रामा बन गया, ड्रामा का ही कार्ड आया, देख लो गाइस। सीरियसली यार आप लोगों की लव स्टोरी ना ड्रामा से कम नहीं है। चलो एनीवे ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। रात के लिए वेट करो, रात को इनकी डीपेस्ट थॉट्स दिखेंगे, सेक्सुअली क्या सोचती है, आपको लेके सोचता है ये, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो लड़की के लिए रेजोनेट करना, लड़का हो तो सॉरी लड़की हो तो लड़के के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।